मेरा नाम डॉक्टर सुनैरा मकसूद है। मैं सर्व कर रही हूँ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स तोसाई यूनिवर्सिटी मरी। हमारे पास पिछले दिनों में दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टीम जो है वो आई, उसने विजिट किया और इस बारे में सेमिनार दिया कि बच्चों को हीमोफीलिया के बारे में आगाह किया जा सके। तो मैं इस टीम की काविश को सराहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत मेहनत और बहुत लगन से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी कि हीमोफीलिया की जो डिज़ीज़ है वो किस हद तक जो है वो ख़तरनाक है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इस टीम को बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है ये टीम कि इन्होंने हमारे यहाँ के मरी के डिफरेंट इलाकों में कम्युनिटी जो है उसको इस चीज़ के बारे में आगाह किया कि अपने बच्चों में इन चीज़ों को देखें और उसको उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। एक्चुअली इसका मकसद ये था कि अवेयरनेस दी जाए कि इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे इससे जान छुड़ाई जा सकती है। तो दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इन जगहों पे विज़िट कर रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रही है। हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, दिलचस्पी ली और उनको इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं, हमें कैसे लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। I'm डॉक्टर विपुल बत्तूर, बॉटनी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आए और आप लोगों ने जो बहुत अच्छा सेशन दिया यहाँ पे हमारे बच्चों को, यहाँ की लोकल कम्युनिटी को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि हीमोफीलिया है क्या। लोकल कम्युनिटी नहीं जानती, यहाँ के इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपने इतने अच्छे से अवेयरनेस दी जिनको पहले नहीं पता था कि हीमोफीलिया है क्या। लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। इसकी जो आपने सिम्टम्स बताई, इसकी जो ट्रीटमेंट बताई है, इससे पहले कोई यहाँ पे नहीं आया जिन्होंने यहाँ की लोकल कम्युनिटी को इतने अच्छे से ये बताया हो। अब इसकी सिम्टम्स में जो आप लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से ये जिस्म पे नीले निशानात का आ जाना, खून का बेजा बहना, अगर कोई डेंटल इम्प्लांटेशन होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, उससे खून का जो बहना और फिर ना रुकना, और लोग इसकी ट्रीटमेंट में फिर क्या करते हैं कि खून लगवाना शुरू कर देते हैं और जो कि गलत एक ट्रीटमेंट है। और उसके लिए जो आपने सही से इसके फैक्टर्स बताए कि जो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि हीमोफीलिया ए, बी, जो इसकी डिफरेंट टाइप्स बताई और किन फैक्टर्स की कमी की वजह से ये होता है और उसमें किस तरह का प्लाज्मा आइसोलेट करके और वो इंजेक्ट किया जाए जो सही अपने पॉइंट को टारगेट करेगा और इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये इतनी सारी अवेयरनेस हमें दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही मिली। हमारी यहाँ की लोकल कम्युनिटी बहुत अच्छे से ट्रेन हुई है, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। और साथ में ये कि जो औरतों को यहाँ पे अवेयरनेस दी गई है कि और जो फीमेल हैं वो इसकी कैरियर है, ठीक है, फीमेल कैरियर हैं, और जो ये इसका जो जीन है, क्योंकि एक मोरूसी या जेनेटिक डिजीज आप कह सकते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज है और इसका जो जीन है वो एक्चुअली वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। और क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो अगर वो उसके एक्स क्रोमोसोम पे ये है भी तो वो एक कैरियर है, तो वो ये डिजीज मुंतकिल करेगी अपने बेटों में, क्योंकि बेटे के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर जो कि कैरियर था और वो बेटे में आ जाता है तो डेफिनेटली जो उसके बेटे हैं या मेल है जो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस डिजीज या उसमें कॉज हो जाएगी। तो इस डिजीज को बहुत स्टार्ट से जान लेना बहुत जरूरी होता है। इसको नॉर्मल ना लें। अगर आपकी बॉडी पे इस तरह के निशानात आ जाते हैं या आपका जो ये खून का बहना एक्सीडेंट के बाद, कोई जख्म के बाद या खून का ना रुकना, तो इनको आपने नॉर्मल नहीं लेना, बल्कि आप फौरन से इसके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट करवाएं और अगर टेस्ट में आपको ये डायग्नोस हो जाती है तो जो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाई जाए। ये सब अवेयरनेस दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमें मिली है। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने हमारी लोकल कम्युनिटी और स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से ट्रेन किया। शुक्रिया।